हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर एम वाई भट्ट प्रिंसिपल डाइट कुलगाम आपके सामने हाजिर खिदमत एक और वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है उसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा फिजिक्स की कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लिखते हैं द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इन मीटर्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन by xt, ऐसे हम लिखते हैं, x से डिनोट करते हैं पोजीशन एट टाइम t is t square plus 2t plus 2 plus 3. Let's suppose like this. This is a function denoted by xt and gives us the position of an object in meters moving in a straight line. Here जो t है is in seconds. Now answer the following questions. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हमको आंसर करना है। 1. इज द मोशन, क्या ये मोशन जो ऊपर डिस्क्राइब्ड है, इज द मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इस सवाल का जवाब देना है लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। इज द मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट? अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके बाद क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? 3. कैलकुलेट डिस्टेंस, जो इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है। डिस्टेंस ओब्लिक करके हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन द टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल आपको दिया जाएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इक्वल टू 4 सेकंड्स। और ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फिजिक्स बेस्ड है, न्यूमेरिकल है। आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आप कुछ समझ आ गया होगा। मैंने पीछे जो वीडियोस बनाए आपके लिए उनमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपने उनको देखा होगा, वॉच किया होगा और एंजॉय भी किया होगा। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर भी हैं, वीडियो क्वालिटी पुअर आ रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इस पर काबू पाएंगे अच्छे से वीडियो रिकॉर्डर या वीडियो कैमरा जो हैं उनको लाने के बाद। तब तक आपको हमारे साथ जिसको हम बोलते हैं यू हैव टू बियर अस, आपको हमारा जो ये अभी पुअर क्वालिटी वीडियो जो आ रहा है इसके साथ ही चलना होगा। सो a type of a compromise should not have been there, but circumstances are such we do not have a high quality video camera as yet, but we are trying to get one and inshallah आने वाले वीडियोस जो हैं हम जो बनाएंगे आपके लिए वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे। उनमें जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनका हम मदद लेंगे ताकि जो वीडियो आप तक पहुंचेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी ऑडियो और वीडियो दोनों अच्छे होंगे। तो ये तरह के क्वेश्चंस जो हैं इनको हम करते हैं। जो पीछे जो वीडियो मैंने आपको दिए हैं, आपके लिए बनाए हैं, जिसमें मैंने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, उसका इस्तेमाल करके इस तरह का सवाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ चलो सॉल्यूशन देते हैं इस न्यूमेरिकल का। तो यहाँ पर मैंने लिखा पोजीशन एट टाइम t इज गिवन बाय t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। दिस इज पोजीशन, दिस रिलेशनशिप, this algebraic expression denoted by xt tells us the position of the object at time t, and we are being asked
क्या आप बताओ क्या ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम इस गिवन इंफॉर्मेशन से स्पीड को मालूम कर सकते हैं। पहली बात, स्पीड को मालूम करने के लिए वेलोसिटी को भी इसको इस वक्त हम बता सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी इनमें फर्क क्या है आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। जब हम स्केलर्स और वेक्टर्स की बात करेंगे, जब हम मोशन का डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, वेलोसिटी क्या कॉन्सेप्ट हमें दे रहा है, स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। अभी यहाँ इस न्यूमेरिकल को करने के लिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन पर मैंने इसकी बात करी, तो स्पीड और वेलोसिटी को यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। और वो क्या है, उसको अगर v सिंबल से हम डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt। यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, अब हम एब्निशो नहीं कर लेंगे। आज जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमको मालूम है उनका इस्तेमाल करके एक लाइन में, वहां पर तो खैर क्वेश्चन था यूज एब्निशो एंड डू इट, वहां पर हमें सारा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना था, सारे स्टेप्स लिखने थे, यहाँ वो यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो स्पीड वेलोसिटी ऑफ दिस object moving in a straight line would be its differential quotient with respect to time, and if you know it would be differentiation d by dt, differentiation with respect to time of t square plus 2t plus 3. So this speed will be equal to differentiation of t square, that is 2t, plus differentiation of 2t, it is 2, and differentiation of 3 is 0, because that is a constant. Constant does not change. Rate measure of mere constant, pure constant, equals 0. So this is the velocity of the object whose position at time t was given to us. In the numerical, the position of the object in time t was being given. This was the position of the object. It is in meters, and using the concept of differentiation, because we know if I find it as rate measure, if I find it as differentiation, I will know how the position changes, and how the position changes fast or slow in physics is called speed or velocity, and that will be here. There is a difference between speed and velocity, but that's not important over here. That will be important in the chapter then when we will try to know these terms. So this is the speed of the object 2t, and clearly इसका साफ मतलब है speed depends, speed depends on time. स्पीड टाइम पर डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड है, एंड इफ द स्पीड इज वेरिएबल, देयरफॉर ये जो मोशन है, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैंने पहले सवाल का जवाब दिया, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसी को हम बोलते हैं जहां पर स्पीड वेरिएबल है, जहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है। तो चूंकि यहाँ पर इस एक टाइम पर वेलोसिटी मान लो हम t इक्वल टू 1 बोलते हैं, टाइम 1 सेकंड पर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 into 1 plus 2 which is 4, टाइम 2 सेकंड्स पर 2 into 2 plus 2 which is 4 plus 2 which is 6। सो अलग अलग टाइम पर इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल तो इसका मतलब है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स व्हिच विल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, दैट मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इन सिंपल वर्ड्स, if the speed of the object is variable, the motion is non-uniform motion. So this is a non-uniform motion. Second part, we will find the acceleration. क्योंकि अगर velocity change हो रहा है तो इस velocity का जो derivative होगा, how the velocity changes, that concept in physics is called acceleration. So acceleration would be equal to d upon dt of velocity, which would mean d upon dt. Velocity is given by 2t plus 2. So therefore acceleration will be equal to differentiation of 2t, which is 2, plus differentiation of 2, which is 0. This is acceleration, and unit will be meter per second square. Meter per second square, that is acceleration. This is speed, unit will be meter per second. Acceleration does not depend upon time, therefore motion is uniformly accelerated. I mean, it's a motion in which acceleration does not change. Acceleration does not change with time, and if acceleration does not change with time, it is called uniformly accelerated motion. It is a motion where acceleration is constant. So we have given the answers. Another question that was asked is, you tell us the distance moved, displacement of the object
इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इक्वल टू 4 सेकंड्स, इसको भी बोलना है। इसको बहुत तरीकों से हम कर सकते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमको भी मालूम नहीं है, अगर वो मालूम है तो उसको वहां से भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से उसको कैसे किया जा सकता है, अगर आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा तो यहाँ वेलोसिटी में पहले 2 सेकंड पर मालूम करूंगा, दैट विल बी वेलोसिटी एट दैट टाइम, फिर मैं वेलोसिटी मालूम करूंगा एट 4 सेकंड, यहाँ पर 4 इस्तेमाल करके वेलोसिटी मालूम होगा, एक्सेलरेशन ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, और उनका इस्तेमाल करके जो वेलोसिटी एट टाइम 4 है, जो वेलोसिटी एट टाइम 2 है, जो एक्सेलरेशन इसका यहाँ से मैंने किया, तो आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन मैं उसका इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, मैं मानकर चलूंगा हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता नहीं है। हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हम मैकेनिक्स को फॉर्मली शुरू करेंगे, इस डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस के बारे में कुछ बातें बताएंगे, तब जाकर हम मैकेनिक्स को फॉर्मली शुरू करेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स पार्ट, और वहां पर हम आपको इन टर्म्स के बारे में बताएंगे और वो इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको बताएंगे, और वहां पर इन न्यूमेरिकल्स को और तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन यदि यानी ये पार्ट जो तीसरा पार्ट है वो वहां पर किया जा सकता है। यहां पर मैं पोजीशन का इस्तेमाल करके, जो पोजीशन वाज गिवन, पोजीशन एट टाइम t इज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, आई विल फर्स्ट पुट t equal to 2 seconds because I have asked the question, calculate the distance moved by the object in the time interval between t equal to 2 seconds and t equal to 4 seconds. So at t equal to 2 seconds, position I will call it x, at t equal to 2 seconds would be equal to 2 square, that is 4 plus 2 into 2, that is 4 plus यहाँ पर 3 है plus 3, this is 11 मीटर, यानी at 2 seconds object is 11 मीटर दूर, 11 meters है away from the 11 meters away from the origin, and t equal to 4 seconds। आगे में टाइम 4 सेकंड पर देखूंगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, तो दैट आई विल राइट x at t equal to 4 seconds, it will be 4 square, that is 16 plus 2 into 4, that is 8 plus 3, that is 27 meters. So that is position of the object at this time. This is position of the object at this time. If we draw the straight line, we can understand it. हम स्ट्रेट लाइन पर भी इसको ले सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, तो हमने मालूम किया गिवन इंफॉर्मेशन से 2 सेकंड पर ये 11 मीटर दूर है फ्रॉम द ओरिजिन, और टाइम इक्वल टू 4 सेकंड्स पर हमको पता है कि ये 27 meters away है फ्रॉम द ओरिजिन। So this is the distance that it has moved in the interval t equal to 2 seconds to t equal to 4 seconds, which means in 2 seconds it has covered a distance. So therefore distance covered in the time interval, distance covered would be 27 में से 11 को बाहर निकालो, 27 minus 11, 16 meters. So all the questions have been answered. This is how the numericals of physics can be attempted. You can have a variety of exercises, numericals, questions based on differentiation. So one I have given, I gave you the position of the object by a certain expression, और उसका differentiation करके मैंने speed मालूम किया। Speed से पता चला that depends on time, and one is the speed of the object depends on time. It is clearly a non-uniform motion। उसके बाद मैंने उस वेलोसिटी रिलेशन को, उस स्पीड रिलेशन को डिफरेंशिएट किया अगेन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और मुझे पता चला एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं है, यानी एक्सेलरेशन हर टाइम पर सेम है, जिसका मतलब है ये जो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक ऐसा मोशन है जहां स्पीड चेंज होता है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उसके बाद मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से पोजीशन एट वन टाइम एंड पोजीशन एट सेकंड टाइम मालूम करके आपको बताया हाउ मच इज द डिस्टेंस दैट इट हैज कवर्ड, दैट इज वन पार्ट। एंड इस तरह की आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, जहां पर आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप एक स्मार्ट वर्क भी करो, हार्ड वर्क भी करो, अपने टाइम का पूरा फायदा। आप कभी कभी खेलो भी, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, खेलना भी है, लेकिन जब आप पढ़ोगे
तो एक कमिटमेंट दिखाओ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो इस तरह की और सारी न्यूमेरिकल्स के साथ मैं आपके पास आ जाऊंगा और वीडियोस देकर, लेकिन इस वक्त में आपको इंटीग्रेशन का ये दूसरा मैथमेटिकल टूल है इंटीग्रेशन, इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन करूंगा, बाकी एक और वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इंटीग्रेशन कौन सा प्रोसेस है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, उसके लिए मैंने पहली वीडियो में भी कहा था दैट फिजिक्स में हमें कुछ टर्म्स हैं और मैंने वहां पर मिसाल भी दिया था, मैं बहुत जल्दी एक मतलब फिर दोहराऊंगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करो, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम पॉइंट की तरह दिखाते हैं, इस पर एक फोर्स लग रहा है, तो हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए अबाउट अ फोर्स। मैं भी कोशिश करूंगा फोर्स के बारे में एक पूरा वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा जहां पर आप समझेंगे, लेकिन अभी जो कुछ आपको अर्लियर क्लासेस से इसके बारे में पता है उसी का इस्तेमाल करो। एक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर और ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, याद रखना जरूर मेरी बात, ये फोर्स की वजह से मूव कर रहा मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि कभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा और उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब भी ये मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा विदाउट अ फोर्स, लेकिन मैं कहता हूं कि मूव करता है, फोर्स भी लगता है। मान लो फोर्स F लगता है और अगर F है तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट जब है मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, तो प्रीवियस नॉलेज से मैं एक वैल्यू लेकर के आपके लिए आ जाऊंगा। मान लो 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन, तो मैं फोर्स के बारे में एक पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूं, आपको इसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप बहुत एंजॉय करोगे। फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है एक फिजिक्स स्टूडेंट के लिए, लेकिन अभी इंटीग्रेशन का प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो कुछ प्रीवियस क्लासेस में आपने समझा होगा कि मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, उस तरह से आप बात करो। तो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, और डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हम मानकर चलते, जरूरी नहीं है फोर्स को कुछ उस तरह भी होगा, उसका डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, उसका मैग्नीट्यूड विल कीप ऑन चेंजिंग, दैट कैन बी कॉल्ड अ वेरिएबल फोर्स, लेकिन अभी कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। और अलोंग एक्स एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरी बात हो गई कि ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किधर मूव हुआ और कितना मूव हुआ, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लो 5 मीटर है, तो अगर ऐसी बातें हैं तो हम सब लोग आते हैं और कहते हैं द वर्क इज डन, वर्क इज डन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन फिजिक्स, it is so powerful concept. Learning this concept of the work, we can learn physics very nicely, very enjoyably. तो यहाँ पर इसी जब भी ये सिचुएशन है, अगर फोर्स नहीं है और बॉडी मूव हो रहा है तो वर्क इज नॉट डन। अगर फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव नहीं हो रहा है तो वर्क इज नॉट डन। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क इन फिजिक्स। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने आपको बोला कि अलग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। जो हमारा बायोलॉजी में कभी कभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो या कभी और जगह पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है, नहीं वर्क में बोलता है, सॉरी, वर्क का कॉन्सेप्ट। मैं इस वक्त आई एम स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, मैं भी थक जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ, क्या मैंने कोई वर्क किया? तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोलॉजी मैं थक जाता हूं, मैंने अपनी एनर्जी को यूज किया, सो देयरफॉर दैट कैन बी वर्क इन दैट सेंस। लेकिन फिजिक्स में जब वर्क है तो तब तो ये बातें होनी चाहिए। जब भी ये बातें होती हैं, जब भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लगता है और वो मूव होता है, अगर फोर्स नहीं लगा, मूव होता है तो नो वर्क, अगर फोर्स लगता है, ये मूव नहीं हुआ तो नो वर्क। इसलिए आप अंडरस्टैंड करो दैट ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है, ये मूव हो रहा है, और मैंने कहा फोर्स कांस्टेंट है, 4 न्यूटन है, अलोंग एक्स एक्सिस है, बॉडी भी 5 न्यूटन 5 मीटर मूव हो रहा है, तो वर्क इज डन। अब सवाल है कितना? तो फिजिक्स हमको बोलता है दैट इट विल बी इक्वल टू F into S। Why F into S? एक और वीडियो में आकर के जब हम वर्क को बताएंगे, इस वक्त ज्यादा हमें वर्क के बारे में नहीं बताना, हमें प्रोसेस ऑफ
इंटीग्रेशन के बारे में बताना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये क्यों है एफ इंटू एस, ये एक अलग चैप्टर है जहाँ पर हम वर्क का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनेगा और वहाँ पर ये रीजन होगा व्हाई इट इज सो। फॉर द टाइम बीइंग कीप इन माइंड दैट इट इज वर्क डन एंड इक्वल टू एफ इंटू एस एंड विल बी इक्वल टू 4 that is F4 Newton and 5 meter will be 20 Newton meter, which is called joule. That is the work. An important tool in physics, very important concept, very powerful concept, helping you to learn the problems of the physics and day-to-day problem and real life situations जिनको हम बोलते हैं, इनसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन सवाल है दूसरा कहीं पर, ये तो यहाँ पर हो गया, कुछ बातें मैंने बताई, आपको कुछ डाउट्स भी रहे होंगे, उनको भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आने की जरूरत है। ये सिचुएशन बताया, एक ऑब्जेक्ट बताया, वर्क का कॉन्सेप्ट बताया, एक फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, हम सब लोग फिजिक्स के स्टूडेंट मानते हैं वर्क इज डन एंड इक्वल टू दिस। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ये 4 ही मीटर या 5 ही मीटर ये चला, लेकिन जो फोर्स लग रहा था वो कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल है, वो फोर्स वेरिएबल, उसको मैं 4 न्यूटन नहीं कहूंगा। ये जा रहा है, यहाँ पर है फोर्स लग 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 रहा है, तो लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग फोर्स, वर्क इज डन। सवाल है कितना है, जवाब है वी कैन फाइंड बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। That is the process. This is the process which is used to calculate these kind of physical quantities. A physical quantity like work, in this kind of an example, where a body moves, so easy I have considered it. It is moving along x-axis, moving 5 meters, but जो force लग रहा है वो constant नहीं है, वो variable है। वर्क तो है लेकिन कितना है, आंसर जो है वो इंटीग्रेशन है। करना क्या है, हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, ये जो प्रॉब्लम हमने बताया दैट यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव हुआ, मान लो आप 5 मीटर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये मूव हुआ थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ x, लेकिन एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है और बॉडी मूव कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क है लेकिन कितना है। एक तरीका हम इख्तियार करते हैं, एक तरीका हम तैयार करते हैं, एक प्रोसेस हम डेवलप करते हैं। हम इस सारी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में, एक छोटा पार्ट ये है जिसको हम बोलते हैं dx, ये छोटा सा पार्ट है फ्रॉम P to Q. Let's suppose that this whole distance that the object has covered is divided into smaller segments. One segment is PQ equal to dx. Yet the force that was being applied at P is F. Since the displacement from P to Q is very small, dx approaching to 0, in this small displacement this force can be assumed to remain constant. So ये constant बना, इसका मतलब है फिर वही प्रॉब्लम आ गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये नहीं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ force is F and is constant and work will be equal to F into dx. प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने फिर इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मुझे वर्क कैलकुलेट करना है और मैंने भी यहाँ तक किया, तो अब मैं इसको जनरलाइज करूंगा। This is called as small work, I denoted by TW. So therefore I will divide the whole and I will calculate similarly a small work for this kind of displacement. Another small work here, 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 and then I will add them up, and mathematically speaking I will integrate these contributions of smaller works to get the total work in this case, and that is the process called integration. So integration is basically a process जहां कोई फिजिकल क्वांटिटी के छोटे छोटे वैल्यूज हम मालूम करते हैं और इनको कंबाइन करके उस क्वांटिटी का टोटल वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ पर एक फोर्स है, ये छोटा छोटा नहीं है, यहाँ पर dx है, ये मैंने छोटा लिया, ये जो f dx है इसका दूसरा मानिए, देखो f का एक मानिए फोर्स है, dx का दूसरा मानिए डिस्टेंस है, लेकिन f dx का मानिए स्मॉल वर्क है। तो ये जो स्मॉल वर्क है इस सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही डिवाइड करके इसी तरह के कंट्रीब्यूशंस को ऑब्टेन करके उन सब को जमा करके we will get the total work in this example.
Therefore the process called integration, और इंटीग्रेशन का नाम भी इसीलिए पड़ा है। यहाँ पर एक छोटा सा वैल्यू किसी टर्म का, उसी टर्म का एक और छोटा सा वैल्यू कैलकुलेट होता है, उसी टर्म का एक छोटा सा वैल्यू कैलकुलेट होता है, और तमाम को सम करके हम टोटल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। इसीलिए इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे करते हैं। ये जो एफ डी एक्स है, बहुत सारे ये हैं, एक है एफ, ये फोर्स है, दूसरा dx, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, एक है एफ डी एक्स, ये स्मॉल वर्क है। इन बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड करते हैं और एक्सटेंडेड ऐसे लिखते हैं, सम करते हैं, तो इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन, एंड दैट गिव्स द टोटल वर्क। व्हाट इज इट इक्वल टू? दैट विल बी सीन इन द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। What is it equal to? That will be seen in the real life situations. But the introduction of the problem यही है कि अगर हम इस प्रोसेस को डेवलप नहीं करेंगे तो वर्क को कैलकुलेट करना जहां पर फोर्स वेरिएबल है बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से बहुत सारे फिजिक्स की ऐसी टर्म्स हैं, अगर हम इस प्रोसेस को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं डेवलप करेंगे तो इन टर्म्स को ऑब्टेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इन टर्म्स को ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री को सीखने के लिए, लेकिन उनको ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए ये प्रोसेस डेवलप हो जाता है जिसके जरिए से हम बहुत सारे टर्म्स को ऑब्टेन करते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन विद रिगार्ड टू इंटीग्रेशन प्रोसेस। वेरी क्विकली आई विल बी टेलिंग यू। मैंने आपको बोला दैट इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हम कुछ टर्म्स को ऑब्टेन करते हैं। मिसाल हम दे रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मूव हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, हम आते हैं बोलते हैं वर्क इज डन। सवाल कितना है वर्क है उसको मालूम करना है, जवाब उसमें एक सिचुएशन में लेते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है और उधर ही लग रहा है जिधर बॉडी मूव हो रहा है, और वो फोर्स जो है वो एफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू इज द वर्क। व्हाई इज द प्रोडक्ट इक्वल टू द वर्क? दैट विल बी discussed when the concept of work will be introduced. For the timing you take it from the earlier classes. So work is F into S. दूसरी सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट फिर मूव हो रहा है थ्रू डिस्प्लेसमेंट S इन along x axis, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क इज डन, लेकिन कितना है ये आप F into S नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो ऐसे सिचुएशन में एक प्रोसेस डेवलप किया जाता है कॉल्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पर करना क्या है, सारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q है, मान लो इसको dx हम डिनोट करते हैं, और मान लो P पर फोर्स F है, और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, यहां से यहां तक फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यहां पर एक छोटा वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं F into dx। इस तरह से सारे डिस्प्लेसमेंट पर ऐसा हो सकता है, और इन तमाम छोटे कंट्रीब्यूशंस को सम करेंगे टू गेट द टोटल वर्क। द प्रोसेस विल बी कॉल्ड इंटीग्रेशन, a process where smaller contributions of a physical term are added to get the whole term, to get the whole quantity. That is the process called integration. It's a smaller work, another smaller term, another similar term, another similar term, another similar term, उन सब का add, और symbolically we write this symbol which is an extended S symbol called summation। concept है, ऐड करने वाला है, लेकिन अब फर्क है, कभी समेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं which is discrete term, लेकिन यहाँ बहुत सारी छोटी टर्म्स हैं, a very large number of terms, so therefore we use the symbol this and call it integration। so integration F dx is the total work। आगे ये कितना है सर, आपने नहीं बताया ये कितना है, ये हम कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको बताएंगे। मैंने सिर्फ इस वक्त इंटीग्रेशन का प्रोसेस बताया। जैसे डिफरेंशिएशन, हमें एक फंक्शन है जो किसी फिजिकल सिचुएशन के बारे में अभी जो मैंने न्यूमेरिकल किया वो पोजीशन था, और मैंने इसका डिफरेंशिएशन करके मालूम किया how the position changes which is the speed and how the speed changes, velocity changes which is the acceleration। इसी तरह से यहाँ पर छोटे टर्म्स को ऐड करके we get the whole term। the process is called integration। वर्क का एक एग्जांपल मैंने दिया, और सारे कुछ टर्म्स इस तरह आ सकते हैं जिनको हम
इंटीग्रेशन के जरिए से मालूम कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को डेवलप करने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस में और जो बातें हैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।